अंततः कट ऑफ जारी किया। हमने शुरू से कह रहा था कि कट ऑफ जारी होने दीजिए, बहुत बड़ा विस्फोटक गड़बड़ी आपके बीच स्वयं सामने आ जाएगा, और आज आया और उसका गड़बड़ी आपके सामने है। हम बता दें कि ये मेंस का जो कट ऑफ है ये अद्भुत है। ये ऐसा गड़बड़ी हमने आज तक नहीं देखा है कि ईडब्ल्यूएस का बात हो, जनरल अनरिजर्व का बात हो, BC1 की बात हो, BC2 की बात हो, चार कैटेगरी का एक समान कट ऑफ 532, ये हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है। साथियों, साफ साफ स्पष्ट है कि यह सरकार रिजर्वेशन खत्म कर दिया। हाँ साथी, रिजर्वेशन खत्म कर दिया। वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार पूरे डंका पीट के गली गली छाती ठोक ठोक के कह रही है कि हमने 7वीं से 10वीं JPSC में नियुक्त करा दिया। अरे भाई, आप तो अब ये भी बता दीजिए कि पिछली सरकार PT में रिजर्वेशन खत्म किया था, हमने लंबा छलांग मार करके जो है कि मेंस में भी रिजर्वेशन खत्म कर दिया। ये कौन बताएगा? ये आपको बताना चाहिए। दूसरा, कम से कम 40-50 छात्र का मेरे पास मार्कशीट है, जब बोलिएगा तब हम आपके टेबल में पटक देंगे कि वो फाइनल कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाकर वो आज फेल है। रीजन क्या बता रहा है? कि वो इनवैलिड सर्टिफिकेट। साथियों, 15 फरवरी 2019 लेटर नंबर 1433 ये कहता है कि किसी का इनवैलिड सर्टिफिकेट है तो आप उनको इंटरव्यू से पहले रिजेक्ट करिए, और जो है कि सिर्फ उसी को इंटरव्यू में अवसर दिया जाए जिसका सर्टिफिकेट सही है। इसको सर्टिफिकेट के मामले पे जो है कि किसी को रिजेक्ट ना किया जाए। अगर अभी तो कितने छात्र हैं, अभी तो फिर सामने आते जाएगा समय के साथ। अगर 40-50 जो सर्टिफिकेट मेरे पास आया है, अगर उन लोग का सही में गड़बड़ है तो उसको इंटरव्यू में नहीं बुलाना चाहिए था। उसके जगह कोई वैसा स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए था जिसका सर्टिफिकेट सही है। जिसको मौका नहीं मिला तो यह संविधान का आर्टिकल 16 का वायलेशन है कि उसको अवसर से वंचित कर दिया गया। किसी को नौकरी से अवसर से वंचित कर रहे हैं, मतलब साफ साफ यही जान रहे हैं कि कभी रिजर्वेशन नहीं देना, कभी इनवैलिड सर्टिफिकेट के तहत जो है कि प्रक्रिया कर। हाँ, और एक बात, बहुत ऐसा छात्र है जिसको मेरिट लिस्ट में इनवैलिड सर्टिफिकेट बोल के रिजल्ट नहीं निकाला ज्यादा मार्क्स लाने के बावजूद, और उसी स्टूडेंट का PT परीक्षा में कैटेगरी में आया है, EWS में और OBC में। बताइए, अगर उसका इनवैलिड सर्टिफिकेट था तो आपने PT परीक्षा में उसका OBC कैटेगरी में और EWS कैटेगरी में क्यों रिजल्ट दिया? इनवैलिड तो इनवैलिड होता है। आपने PT परीक्षा में उस सर्टिफिकेट को वैलिड मान दिया और जो है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में उसको इनवैलिड मान दिया। आप क्यों नहीं कह रहे कि हम डायरेक्ट सेटिंग करके लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसा हम खेल खेल रहे हैं? सच बता रहे हैं, इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा मतलब गड़बड़ी ऐसा पूरे दुनिया का कोई छात्रों के साथ नहीं होता है। झारखंड का कोई माए बाप नहीं है, जैसे चाहे जहां से चाहे लूट लो, बेच दो, बर्बाद कर दो, ऐसा स्थिति का झारखंड। हाय रे हाय झारखंड। सच बता रहे हैं, हम भड़काऊ बात नहीं बोले, एकदम तर्क के आधार पे। अगर दूसरा राज्य रहता ना, ये JPSC को आग लगा दिया होता अभी तक। अब आप तय करिए कि आपको लड़ना है कि नहीं लड़ना है। ये मसला सिर्फ उन छात्रों का नहीं है जिसका ज्यादा अंक ला करके आज उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप, ये राज्य का मामला है। आप परीक्षा देते हैं या नहीं देते हैं, चाहे आप कोई भी चीज का परीक्षा देते हैं, चाहे आपका इस झारखंडी है तो आपका मामला है कि आपका राज्य की सबसे बड़ी संस्था बिना नियम कानून का चल रहा है, अपने मनमानी चल रहा है, और जिसको चाहे उसका सिलेक्शन करा के आपका BDO CO DSP बन रहा है, और जितना चाहे उतना यहाँ लूट रहा है राज्य को। आज यही तो है कि आज सब चीज का लूट रहा। हम ज्यादा बोलेंगे तो फिर बात बढ़ जाएगा। अब आपको तय करना है कि आपको लड़ना है कि नहीं लड़ना है। जो मुख्य परीक्षा के समय JPSC जो सर्टिफिकेट अपलोड कराया, आपने जिसको जिस कैटेगरी में है, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS या OBC सर्टिफिकेट जो भी है, अगर अपलोड कराने के बावजूद उस समय पे रिजेक्ट नहीं किया, फाइनल में रिजेक्ट करा रहे हैं, तो आप बताइए किस उद्देश्य से आपने सर्टिफिकेट अपलोड कराया? वो उद्देश्य विहीन हो गया। कोई मतलब नहीं है सर्टिफिकेट मांगने का अगर आप पहले उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं तो। और ये आपका लेटर 15 फरवरी 2019 का लेटर नंबर 1433 कहता है कि इनवैलिड सर्टिफिकेट को पहले ही रिजेक्ट करना है। आपने नहीं किया तो JPSC महोदय, आपका स्क्रूटनी टीम है वो क्या करता है? खाली चाय पीता है, गपियाता है
कि किधर किधर से अंदर करेंगे, किधर किधर से सिलेक्शन करेंगे। हमने शुरू से कहा कि जेपीएससी देखिए शुरू से एक तो क्रमवार पास हो गया, फिर ओएमआर गायब था, ओएमआर चोरी नहीं किया गया तो किसका कॉपी जांच नहीं किया गया, किसी को बाद में फॉर्म भराया गया, पीटी में ऐसा गड़बड़ी था कि बहुत का इस तरह का जो ज़्यादा मार्क्स था उसको मेंस का रिजल्ट नहीं था, फिर से उसको रिजल्ट दिया गया। मतलब शुरू से ही ये गड़बड़ी पे गड़बड़ी किया है। अब इतना बड़ा अन्याय पूरे दुनिया में किसी छात्रों के साथ नहीं होता है। आपको एक संकल्प लेना है और हाँ, इसको छोड़ेंगे नहीं। इस जेपीएससी को हम आज मांग करते हैं कि आप बताएं कि आप किस आधार पे मेंस में रिजर्वेशन नहीं दिए, और मुख्यमंत्री को छोड़ेंगे नहीं, मुख्यमंत्री को जवाब लेकर रहेंगे। और दूसरी, जिसको ज़्यादा मार्क्स लाने पर इनवैलिड सर्टिफिकेट बता करके जिनका रिजल्ट आपने बाहर कर दिया है, कैसा सेटिंग वेटिंग करके किसको लेना चाहते थे ये आप ही को पता होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जितना भी स्टूडेंट को जिसको रिजेक्ट किया है तो उतना स्टूडेंट को जिसको उसके पीछे मार्क्स था उसको मौका क्यों नहीं दिया गया, उसका अधिकार का हनन हुआ, इसका जवाब इसको देना होगा। या तो आप इसका दोबारा जिसका ज़्यादा मार्क्स है उसका सर्टिफिकेट जांच करिए, या इसके जगह जो पीछे लाइन पे है जो छात्र जिसका सर्टिफिकेट सही है उसको मौका दीजिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा साथियों। आगे हम आपको अपडेट बताएंगे, बस आप लोग एकजुट बनाए रखें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो निवेदन है सभी छात्रों तक पहुँचाने में थोड़ा सहयोग करें।